हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी के कोर्स के बारे में डिटेल में कि क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे होता क्या है करने से, और इसमें क्या सिखाया जाता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले कोर्स का नाम जो होता है वो होता है बीएससी इन रेडियोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीआरआईटी भी कहते हैं। इस कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है और इंटर्नशिप जो होती है वो 6 मंथ की होती है। और जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए 10th प्लस 12th फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी होता है और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो वो होता है ये जो मैक्सिमम मार्क या मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स जो होते हैं उसी टाइप पे एडमिशन होता है अच्छी यूनिवर्सिटी में। बीएससी रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को मेडिकल इमेजिंग टेक्निक और रेडियोलॉजी प्रोसीजर की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में जो है उद्देश्य, इस कोर्स का जो मेन वो होता है सब्जेक्ट जो रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट तैयार करके डॉक्टर को डिजीज़ की डायग्नोस और ट्रीटमेंट प्लान में मदद करना होता है। रेडियोलॉजी का काम क्या होता है? स्कैन करना और डॉक्टर की मदद करना, किसमें जो डिजीज़ होती है, डायग्नोस जो होता है उसमें मदद करना रहता है। जो इसके सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट जो होता है, तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ फिज़िक्स होता है और फंडामेंटल साइंस होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, पैथोलॉजी होता है। ये जो है कंपलसरी होता है फर्स्ट ईयर में। सेकंड में जो है सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी, अलग से सिटी स्कैन कहा जाता है, एमआरआई कहा जाता है, रेडियोग्राफी पोजिशनिंग कहा जाता है, कंट्रास्ट मीडिया आ जाता है, और जो है सेफ्टी प्रोसीजर आ जाता है कि पेशेंट को सेफ्टी कैसे देनी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि जो पेशेंट सेफ्टी प्रोसीजर भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें। क्योंकि जो पेशेंट रेडिएशन जो होता है ना वो हार्मफुल होता है, इफेक्टफुल होता है, इसलिए इसके बारे में सब पूरा अलग सब्जेक्ट होता है। इसको सिखाया जाता है कि कितना रेडिएशन देना है, क्या करना है, कैसे उसमें कितना रहना है, उसमें कितना कंट्रास्ट रेडिएशन रखना है, चेस्ट में कितना देना है। और थर्ड ईयर में जो होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, इमेजिंग टेक्निक, न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, बेसिक ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है, और जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह हमें डिपार्टमेंट में रहना है, कैसे डिपार्टमेंट में हमें काम करना है, डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं हॉस्पिटल में, और जो है और स्किल डेवलपमेंट भी होता है। और इसमें ये जो इमेजिंग मॉडलिटीज़ होती हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एक्सरे होता है, फ्लोरोस्कोपी होता है। फ्लोरोस्कोपी जो होता है वो एक्सरे की तरह ही होता है, लेकिन उसमें लाइव इमेज कैप्चर करनी रहती है। और एक्सरे जैसे होता है उसमें रेडिएशन से वो भी होता है उसमें, लेकिन लाइव इमेज कैप्चर करते हैं बॉडी की। और दूसरा होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको सिटी स्कैन हम कहते हैं, सिटी स्कैन भी इसमें सिखाया जाता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई भी इसमें सिखाया जाता है, एमआरआई भी इसी में आता है। मेमोग्राफी भी इसी में आता है। मेमोग्राफी जो ब्रेस्ट के लिए होता है, ज़्यादातर उसका मेनली यूज़ ब्रेस्ट में होता है। जो फीमेल के ब्रेस्ट में जो कैंसर डिटेक्ट होता है उसके लिए मेमोग्राफी का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड इसमें दिया होता है कि अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के बारे में बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक ऑफ अल्ट्रासाउंड। हम लोग अल्ट्रासाउंड करने के लिए एलिजिबल नहीं है ये कोर्स करने के बाद, लेकिन बेसिक ऑफ अल्ट्रासाउंड में ड्यूटी लगती है, इंटरेस्ट टाइम में भी लगाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सिखाते नहीं है। वो वहाँ पे पेशेंट से हिस्ट्री लेना और यही क्या दिक्कत, हिस्ट्री पेट में दर्द है या क्या है, उसके बाद वो दिखाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये जो दिक्कत होती है तो यहाँ ये भी हो सकता है, स्प्लीन भी बड़ी हो सकती है, लीवर भी बड़ा हो सकता है, ये सब दिखाते हैं। और न्यूक्लियर की मेडिसिन के बारे में पढ़ाते हैं। और इसके की डेवलपमेंट क्या है कि स्किल डेवलपमेंट, पेशेंट पोजिशनिंग हो गई, इमेज इक्वेशन हो गया, रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल जिसको अलारा कहते हैं, अलारा के बारे में आप पढ़ेंगे जब कोर्स करेंगे। कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। इमरजेंसी में पेशेंट कैसे हैंडल करते हैं, जैसे इमरजेंसी में जैसे कभी आईवीपी करते हैं या कंट्रास्ट सिटी में देते हैं या एमआरआई में देते हैं तो रिएक्शन करता है, कंट्रास्ट रिएक्शन होता है, उसको कैसे रोकते हैं, उसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं जब कंट्रास्ट रिएक्शन
होता है इसके बारे में, और कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हैं कि पेशेंट से कैसे बात करना है, क्योंकि जो पेशेंट आया है वो परेशान है, उसकी दिक्कत है, तभी तो हॉस्पिटल में आया है, तो उससे आराम से बात करना, और कि उसका थोड़ा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट जो अपनी तकलीफ़ें जो है, जो परेशानियां हैं, वो खुल के आपको बता सके और दिखा सके कि ये दिक्कत है, मैं ऐसा होता है, ये इतने महीने से होता है, या ऐसे होता है। तो प्रोफेशनल इसमें कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कैरियर और फ्यूचर जॉब्स के बारे में अगर बात करें, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, इमेजिंग स्पेशलिस्ट होता है, एक्सरे की जॉब मिलती है, MRI CT टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब मिलती है, एक्सरे टेक्नीशियन में जा सकते हैं आप। इसको करने के बाद एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट में भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट जैसे जो मशीनें लगती हैं, वो CT MRI की या एक्सरे की, उसके एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया पैकेज होता है उन लोगों का। और मेडिकल डिवाइस में से सिटी में जा सकते हैं, MRI में जा सकते हैं, या एक्सरे में जा सकते हैं। और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें भी जॉब आती हैं, उसमें भी वैकेंसी आती रहती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैकेंसी आती हैं, डायग्नोसिस में भी वैकेंसी आती हैं, ट्रामा सेंटर में भी वैकेंसी आती हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी आती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज में भी आती हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, या रेलवे में भी कभी कभी तो रेलवे में भी वैकेंसी आती हैं। जो कंपनियां होती हैं जैसे नासा में भी वैकेंसी इसकी आती है, गवर्नमेंट में भी आती है वो भी। और टीचिंग इंस्टीट्यूट में भी आती हैं, या गांव में जो हॉस्पिटल खुलते हैं छोटे, उसमें कभी कभी रेडियोग्राफर की वैकेंसी उसमें भी आती है। और इसको करने के बाद हम जो हायर एजुकेशन कर सकते हैं, वो MSc रेडियोलॉजी में कर सकते हैं, या MSc एनाटॉमी कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करके उधर जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो MSc रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या PG डिप्लोमा इन CT एंड MRI में कर लीजिए। MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कर लीजिए। और इसमें जो पैकेज होता है, अच्छा पैकेज होता है, वो MRI पे होता है। अगर आप MRI पे फोकस करेंगे और आप सही अच्छी जगह लग गए, तो इसमें इंडिया में भी अच्छा पैकेज है, वरना आउट ऑफ कंट्री तो इसका पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैकेज रहता है। इसलिए बस बेहतरीन कोर्स है, बढ़िया और वैकेंसी भी इसमें रहती हैं। तो ये थी पूरी डिटेल BSc इन रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।